भारत को डायबिटीज़ की राजधानी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे हर 10 में से एक व्यक्ति डायबिटीज़ से प्रभावित है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों को ये पता ही नहीं चलता है कि उसे डायबिटीज़ है, और इससे पहले कि उसे पता चले कि उन्हें डायबिटीज़ है, उनके आँखें हो गई, किडनी, हार्ट हो गया, उसकी नसें, बहुत सारे अंग है जो खराब हो जाते हैं। आइए जानते हैं डायबिटीज़ है क्या। हमारे शरीर में एक अंग होता है, इंटरनल ऑर्गन होता है पैंक्रियाज, जो इंसुलिन बनाता है। जब वो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं बनाता है या फिर शरीर उस इंसुलिन को यूज करने में सक्षम नहीं रहता है, तब क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और इसी स्थिति को हम डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह कहते हैं। मेनली 3 तरह के डायबिटीज़ होते हैं जो हम लोग डील करते हैं वैसे क्लिनिकल केसेस में। डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि जनरली बच्चों और युवाओं में होता है, इसमें शरीर जो बॉडी है ऑलमोस्ट कंप्लीटली बंद कर देता है इंसुलिन बनाना, और इस केस में आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो जनरली हम देखते हैं ना, जो शुगर इधर उधर चिल्लाते हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज़ ही है। इसमें उनको ज़्यादा चांसेस होता है जिसका वजन ज़्यादा है, जिसका मूवमेंट कम है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह कम होता है, या इसका कभी कभी कारण होता है कि अनुवांशिक, जैसे जेनेटिक्स का भी रोल रहता है इसमें। जैसे अगर आपके फैमिली में किसी को है तो आपको होने का चांसेस बढ़ जाता है। थर्ड नंबर पे आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें ये जनरली प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। इस पे आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, बार बार रेगुलरली इंस्पेक्शन होना चाहिए बच्चे का और जो माँ है, ताकि दोनों जो है इस चीज़ से सुरक्षित रहे। चलिए बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में, उन सिम्टम्स के बारे में। अगर ऐसा सिम्टम्स आप में है तो आपको ब्लड शुगर लेवल चेक कराना चाहिए। जैसे कि बार बार पेशाब आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार भूख लगना, अचानक से वज़न कम हो जाना, बहुत ज़्यादा थकान का महसूस होना, धुंधला दिखाई देना, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, धुंधला दिखाई देना, घाव का लेट से भरना, हाथ और पैरों में झुंझुनी का लगना, वेरी फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार आपको जो है त्वचा का इन्फेक्शन होना, टॉयलेट का इन्फेक्शन होना। आपको भी ये लगता होगा कि किन लोगों को डायबिटीज़ होने का ज़्यादा चांसेस होता है। चलिए बात करते हैं उस पर। यदि आपका उम्र 35 से ज़्यादा है, आपका वज़न ज़्यादा है, आपके परिवार में पहले किसी को डायबिटीज़ हुआ है, आप अगर रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड या मीठा फूड खाते हैं, या आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई रहता है, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। याद रखिए दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ को बहुत दिन तक इग्नोर करते रहेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आपके कुछ अंग जो शरीर के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उनके लिए आपका खतरा पैदा कर सकता है। जैसे आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस आपके किडनी को ख़राब कर सकता है, पैरों की जो नसें होते हैं या जो ब्लड फ्लो होता है उसमें आपको रुकावट करेगा। देखिएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस मधुमेह कोई सज़ा नहीं है। अगर सही समय पे पहचान हो जाए, उसकी जांच हो जाए, तो उसके बाद अपना जीवन शैली, अपना जो डेली रूटीन है उसको आप सही करके और डॉक्टर की सलाह से आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मेरा नाम है मनोवर इकबाल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज, मेरा नाम है मनोवर इकबाल, आप मेरे इस अकाउंट को फॉलो करें।